ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 269 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। जैसा कि शीर्षक है भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक में रुचि रखने वाले प्रत्येक भक्त के लिए अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के जीवन का उद्देश्य एक ही होता है भगवत प्राप्ति। और इसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन प्रारंभिक 2 श्लोकों में भगवान के सामने जिज्ञासा रखेंगे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासाओं को पूर्ण करते हुए सारे के सारी जिज्ञासाओं के उत्तर देंगे, जो उत्तर आप और हमारे जैसे प्रत्येक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। तो आइए शुभारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। भक्तों, पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में जो कि था भगवत ज्ञान, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की अर्जुन के साथ चर्चाएं करी, जैसे दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। ऐसे अनेक विषयों के ऊपर भगवान ने चर्चा करी। देवताओं के उपासक क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उनकी क्या गति होगी, कौन अल्पज्ञानी है, कौन बुद्धिमान है, दिव्य ज्ञान के बारे में जानकारी अर्जित करने से क्या लाभ होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उनकी गति क्या होती है, कौन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है, कौन जो अज्ञानी है या अश्रद्धालु वो श्री कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता, कौन करोड़ों मनुष्यों में से कोई विरले ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ऐसे अनेक विषयों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा करी। उन सब को सुनने के उपरांत अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तो आइए आज हम इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन द्वारा पूछे गए इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो आप और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नव साधक के लिए, यहाँ भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के लिए ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनका समाधान होना बहुत आवश्यक है। वरना हम अनेक प्रकार के मार्गों में विभक्त हो जाते हैं। ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, देवताओं की शरण में जाऊँ कि ये करूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है। जब तक इन संशयों का निवारण नहीं होगा तब तक हम भक्ति के मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्तों। इसलिए हमारे जीवन में इन सारे के सारे सिद्धांतों का क्लियर होना बहुत नितांत आवश्यक है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कर्म की, भक्ति की तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करेंगे। भक्ति और शुद्ध भक्ति दोनों अलग अर्थ है। तो भक्ति की वास्तविक परिभाषा जाननी है तो हमारे साथ बने रहिएगा भक्तों, वरना आज की तारीख में मात्र मंदिर जाकर घंटी बजाकर वापस आने को ही लोग भक्ति मान बैठते हैं। यहाँ टीका लगाकर मात्र शिखा रख के गले में कंठी माला धारण करते हैं, सुंदर वेशभूषा धारण करते हैं, सोचते हैं हम भक्त बन गए। जय श्री राम का मात्र नारा लगाने से कोई भक्त नहीं बनता भक्तों। प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को जीवन में उतारना होगा, उनके द्वारा पालन गए नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा, उनके नामों का यशोगान करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें प्रदान किया है उसे अपने जीवन में पालन करते हुए जब हम जीवन यापन करेंगे तब समझेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं भक्तों। भक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है, जब भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तब भगवान के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार क्या हम भक्ति कर रहे हैं, क्या भगवान के बताए गए नियमों में हम फिट बैठ रहे हैं, या मात्र हम तथाकथित आज की तारीख में बताए गए अनेक प्रकार के नियमों के आधार पर ही भक्ति कर रहे हैं, भेड़ की चाल चल रहे हैं। जो लोग प्रतिदिन ये मंदिर घूम रहे हैं उसको ही भक्ति मान रहे हैं, ये तीर्थ स्थान जा रहे हैं उसको ही भक्ति मान रहे हैं। तो हमें जब हम भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान को समझेंगे तभी हम वास्तव में जान पाएंगे कि भक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है।
श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। जैसा कि भागवतम में उल्लेख आता है कि परम सत्य है वो परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाने जाते हैं। जो प्रारंभिक अवस्था में भक्ति के कुछ स्तर तक पहुँचे हैं वो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, थोड़ा और प्रगति करते हैं, परमात्मा के स्तर तक जानते हैं और भगवत भक्तों के संग से आध्यात्मिकता में और प्रगति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब वो साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र नंदन गोविंद भगवान के रूप में जानेंगे तभी वो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी भक्तों। वरना हो सकता है कि हम ब्रह्म तक पहुंच जाएं और हम सोचेंगे हम तो पूर्ण भक्ति में लीन हो गए, उससे भी ऊपर बहुत हमें रास्ता तय करना है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। अर्जुन ने यहाँ पर आत्मा के विषय में भी पूछा है जिससे शरीर मन तथा आत्मा का भी बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार आत्मा शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ ये होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें प्रमाण मानकर पूछ रहा है जो निश्चित रूप से उत्तर दे सकते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है? हे पुरुषोत्तम, हे परम पुरुष। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपना मात्र सखा नहीं मान रहा है, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन है वो शरणागति स्वीकार कर चुके हैं। श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपना गुरु स्वीकार किया। कर्पण्य दोषो उपहत्स भाव प्रचामि त्वाम धर्म समुट सेतः यस्य शात निश्चितम रोहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण सारा विवेक खो रहा हूँ, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, सब कुछ भूल चुका हूँ। इसलिए मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से मुझे बताइए। तो आज की तारीख में आप और हम भी हमारे लिए क्या हितकर है वो भी नहीं जानते, हमारे लिए क्या लाभकारी है वो भी नहीं जानते और कार्य करते जाते हैं। दूसरा क्या कर रहा है उसका मात्र अनुकरण कर रहे हैं। वह व्यक्ति ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करने में लगा हुआ, भले उससे हमारे जीवन को हानि ही क्यों ना पहुंचे। जिस प्रकार ऊंट है वो अनेक प्रकार के कांटों को खाता है, उसके मुंह में खून निकलता है जीवा से और उस जीवा के निकलने वाले खून का आस्वादन करता है, उसको लगता है कि कांटों में ही स्वाद है, जबकि वो स्वाद उसके खून से आ रहा है। उसी भांति आज का मनुष्य अपने संतानों को अनेक प्रकार के गैजेट्स, मोबाइल, टीवी वगैरह वगैरह प्रदान करता है, अनेक सुख सुविधा प्रदान करता है। उसको लगता है कि मैं अपने पुत्रों के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो उसके अहित कर रहा है, क्योंकि हमें हित और अहित के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा लाभकारी है, कौन सा हानिकारक है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा कि उसके जीवन के लिए क्या लाभकारी है, वह व्यक्ति उस वस्तु का अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेगा। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें जानना है कि हमारे जीवन के लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है, तभी तो हम लाभकारी वस्तु को अपना पाएंगे और हानिकारक वस्तु का त्याग कर पाएंगे। और उसके लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान नितांत आवश्यक है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने जिज्ञासा रख रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम है, और अर्जुन को पूर्ण श्रद्धा है कि श्री कृष्ण जो ज्ञान बताएंगे वो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभकारी होगा। हमारे लिए नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए ही ये भगवत गीता का ज्ञान है वो पूर्ण रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। श्रीमद् भागवतम 10.2.26 में देवता गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम स सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वात् शरणम प्रपन्ना। भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे तब जेल में समस्त देवतागण वहाँ पे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की गर्भ में स्तुति करते हैं। भक्तों, यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण कैसे भगवान हैं। क्या आपके किसी साधारण व्यक्ति के जब वो गर्भ में था तो देवता स्तुति करने के लिए आए थे? अरे देवता तो छोड़ो, कोई कुत्ता भी भौंकने के लिए नहीं आता और कहते कि हम तो भगवान हैं, हम तो परम पुरुषोत्तम है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ में देख रहा था कि एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, कलरक है, कुछ समय के बाद लोगों को अंधश्रद्धा के द्वारा गुमराह करता गया और कहता है कि मैं कल की अवतार हूँ। 600 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया लोगों की श्रद्धा का नितांत फायदा उठाकर। जब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता है, भगवत गीता का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, तो वो ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों के भ्रम में गिर जाते हैं।
सामान्य व्यक्ति जिसको सर के बाल उड़ गए हैं, दाढ़ी निकल आई है, अनेक प्रकार की झुर्रियां पड़ रही है शरीर पे और कहते हैं कि हम भगवान हैं, कल के अवतार हैं। अरे श्री कृष्ण जब अवतरित हुए, उनके माता के गर्भ में थे, तब देवता स्तुति करने आ रहे, जिससे सिद्ध होता है कि वो परम पुरुषोत्तम है। और जब जैसे ही उनके जेल में उनका प्राकट्य हुआ, शंख चक्र गदा पद्म धारण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जब माता देवकी ने उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, अगर आप इस रूप में प्रकट हुए हैं तो मैं अपना वात्सल्य भाव कैसे बता पाऊँ, आदान प्रदान कर पाऊंगी, मेरा तो आपके प्रति पुत्रवत प्रेम ही नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप इस रूप को त्याग कर मेरे एक शिशु के रूप में शरीर ग्रहण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के वश में है, भक्त वत्सल है। उन्हें अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक साधारण शिशु का रूप में परिवर्तित हो गए। और जैसे ही परिवर्तित हुए, उनकी प्राकट्य से ही उनके माता पिता की बेड़ियाँ थी वो खुल गई, और वसुदेव जी को अभी कुछ समय पूर्व प्राकट हुआ बालक अपने पिता को आदेश दे रहा है कि मुझे नंदगांव ले चलो। और जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब वसुदेव जी टोकरी में उठाकर लेके जाने लगे तो सारे के सारे द्वार है वो खुलते गए, सारे के सारे जो पहरेदार है वो सो गए। और जब यमुना नदी के अंदर से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहे थे, यमुना नदी के उफान से वसुदेव जी है वो डूब रहे थे, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने शरण से यमुना नदी को स्पर्श किया, सारा का सारा जल है वो नीचे दब गया भक्तों। भगवान श्री कृष्ण को जब वहां पे रख के उनके बदले में कन्या को लेके आए, तब तक सारे पहरेदार सोते रहे, सारे के सारे घटनाक्रम है, काल क्रम है वो रुक गया, और वापस आकर जैसे कि जैसे किवाड़ है वो बंद हो गए। इन सारी की सारी घटनाओं से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और परम पुरुषोत्तम भगवान जो ज्ञान देंगे वो प्रत्येक जीव के लिए हितकारी होगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की देवता स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते। हे प्रभु, आप जो व्रत लेते हैं कभी भी उससे विचलित नहीं होते। देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया था कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस धरा पर अवतरित होऊंगा। और वो समय आ गया जब श्री कृष्ण अवतरित होने के लिए माता देवकी के गर्भ में है, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं पूर्ण रूप से सही होता है, और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। भले कोई लाख प्रयास कर ले, परंतु आपने जो निर्णय ले लिया वो उसे कोई नहीं रोक सकता। हम अपने जीवन में कितने निर्णय लेते हैं, कई प्रकार से उसमें बाधाएं आती हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है, हो सकता है हम उससे पार पा लें, परंतु प्रकृति की मार पड़ जाती है, प्राकृतिक मार पड़ जाती है, वो हमारे उद्देश्यों को ध्वस्त करके रख देता है। परंतु जब श्री कृष्ण कोई निर्णय लेते हैं तो उसे कोई नहीं रोक पाता। सृष्टि, पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। सृष्टि का पालन, सर्जन करना, पालन करना और संहार करना, उसमें भगवान श्री विष्णु है वो पालन करते हैं, अर्थात वर्तमान में रहते हैं, इसलिए वो परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। कोई भी व्यक्ति आपकी कृपा का तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकता जब तक आपकी आज्ञा का पालन न करे, आज्ञाकारी न हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या आदेश दिया है, जब तक हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक उन आज्ञाओं को जीवन में उतार कर उनके अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तब तक भगवत कृपा के लाभार्थी हम नहीं बन पाएंगे। श्री कृष्ण की कृपा की आशा रखना मूर्खता होगी भक्तों। अर्जुन ने श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए नियमों का प्रत्येक विधि का पालन किया, श्रद्धा पूर्वक सुना और उसे श्रवण करते हुए अमल में लाया। वो अमल में लाना चाहता था, इसलिए तो श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है और जिज्ञासा कर रहा है। हम गुरु के पास जाते हैं, अनेक ज्ञान सुनते हैं, परंतु मात्र सुनने के लिए सुनते हैं। कई बार तो हमारा ध्यान तो कहीं और भटक रहा होता है। सामने वाला साधु कथा कर रहा है, हम सुन रहे हैं, हमारा शरीर तो वहाँ पर है, परंतु मन से हम कहीं और भ्रमण कर रहे होते हैं। उस अवस्था में हमारे अंदर जिज्ञासा तो दूर की बात है, जो बोल रहे हैं वह भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं। कई बार वक्ता है बोलता है कि मैंने क्या कहा, अभी सबके अब्बे डब्बे गुल, सबका ध्यान भ्रमित रहता है। कलियुग के ये लक्षण है कि व्यक्ति हमेशा विचलित रहता है, परंतु अर्जुन है वो पूर्ण श्रद्धा के साथ सुन रहा है भक्तों, जिससे सिद्ध होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों से असली सत्य हैं। इसलिए जो दिखावटी लोग हैं, मात्र मंदिर जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी भक्ति करते हैं, टीका लगाते हैं, सुंदर वेशभूषा धारण करते हैं, सोचते हैं कि हम भी भक्त बन गए, परंतु
वो भगवान को नहीं समझ सकते, वो भगवान के इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को, नियमों को अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो भगवद गीता में कहा है कि किस प्रकार सारे नियमों का पालन करना है, श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। हम तो तथाकथित अनेक लोगों को अपना भगवान मानते हैं, या फिर कहते हैं कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। जिस प्रकार चावल के जो भूसी होती है उसको पीटने से अंदर से चावल निकलता है, उसी भांति अगर जीव भी इस जो भूसी रूपी मोह है उसको निकाल देगा तो वो भी भगवान बन जाएगा। फिर कितने भगवान होंगे इस संसार में। जब ऐसे साधु के वस्त्र धारण किए लोगों की श्रद्धा के सामने ऐसा ज्ञान देते हैं तो फिर लोगों के भ्रमित होने में उनका कोई दोष नहीं है भक्तों। इसलिए हमें ऐसे साधुओं से, ऐसे तथाकथित लोगों से भ्रमित होने से बचने के लिए हमें चाहिए कि भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है वो अर्जित करें, वो भी उचित मार्गदर्शन में। क्योंकि तथाकथित अनेक ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता का ज्ञान भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मात्र अपनी आजीविका चलाने के लिए, मात्र अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, मात्र अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। कई ऐसी भगवद गीता है भक्तों जिसमें श्री कृष्ण का नाम तक नहीं है। कई ऐसी भगवद गीता है जिसमें श्री कृष्ण को एक साधारण पुरुष के रूप में बताया गया। कई ऐसी भगवद गीता है जिसमें श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बताया गया और कहते हैं कि जो अंदर से बोल रहा है वो श्री कृष्ण की आत्मा है। भगवद गीता का पहला सिद्धांत, जब तक आपको पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तब तक आप भगवद गीता समझने के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता के में कहा कि जो कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, उसे भगवद गीता का ज्ञान न दिया जाए। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहकर संबोधित किया कि तुम मेरे परम भक्त हो, पूर्ण हितैषी हो, ईर्ष्यालु रहित हो, इसलिए मैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। अगर आप और हम भी भगवद गीता का दिव्य ज्ञान स्वीकार करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें भी अर्जुन की भांति भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है, भगवान का पूर्ण हितैषी, पूर्ण रूप से श्रद्धावान होना पड़ेगा। तभी हम भगवान द्वारा बताया गया ज्ञान कि हम सर्वस्य प्रभुओ पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही पिता माता और धाता हूँ, मैं ही सबका प्रभु हूँ। इस ज्ञान को सुनने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए भक्तों। वरना अगर कोई व्यक्ति हमें कहता है कि मैंने ये पद प्राप्त किया, स्वाभाविक ही हमारे उसके प्रति ईर्ष्या प्रकट होती है या द्वेष प्रकट होता है कि तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं हो सकते, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। परंतु जब श्री कृष्ण कह रहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो हमें श्रद्धा होनी आवश्यक है। इसलिए भगवद गीता को सुनने के लिए, समझने के लिए पहला सिद्धांत ये है, आचार्यगण बताते हैं कि हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो अंतर्यामी कहलाते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय की बात को जान जाते हैं। अरे अर्जुन है वो, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा प्रकट हो रही है उसको भी श्री कृष्ण जान जाते थे। लगातार भगवान कुछ श्लोकों में ज्ञान दे रहे हैं, इस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान अंतर्यामी होने के नाते प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने के कारण अर्जुन के हृदय की बात को जान जाते थे और उसके अनुरूप ही अगले वाले श्लोक में ज्ञान देते थे। आप सबों पर संभाव रखने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। सम्मोहम सर्व, प्रत्येक जीव के प्रति भगवान है वो संभाव रखते हैं। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं भक्तों। परंतु जो भक्त भगवान के प्रति विशेष कृपा दिखाता है, विशेष सेवा भाव दिखाता है, विशेष भक्ति भाव दिखाता है, भगवान कहते हैं कि मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय य भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु शाप्यहम्। कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता हूँ, न तो किसी के प्रति ईर्ष्या करता हूँ, न किसी के प्रति द्वेष करता हूँ, परंतु जो कोई भक्त मेरे प्रति विशेष सेवा का भाव दिखाता है, मैं भी उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट करता हूँ। स्वाभाविक है कि अगर पिता है, उसके 4-5 लड़के हैं, प्रत्येक के प्रति पिता का सम्मान रूप से प्रेम व्यवहार होगा। परंतु अगर कोई पुत्र पिता की अधिक सेवा करता है और बाकी पुत्र सेवा नहीं करते हैं, स्वाभाविक है कि पिता है उसका झुकाव उस पुत्र के प्रति अधिक होगा। उसी भांति जो भक्त श्री कृष्ण को अपना परम पिता मानकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भी उसके प्रति आदान प्रदान करता हूं प्रेम का।
और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण का आदेश है वो हर व्यक्ति पर लागू होता है और प्रत्येक देश काल परिस्थिति में वो आदेश लागू होता है। कौन सा आदेश? भगवत गीता का ज्ञान। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। उससे भी पहले करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। एवं विवस्वते योगम, तो वो भगवत गीता का ज्ञान जो करोड़ों वर्ष पहले दिया गया था तब भी उतना ही महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही सार्थक सिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आज भी लागू होता है। जो कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़कर समझकर उसे अपने जीवन में उतारता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में सफलता मिलना ध्रुव है। तो भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक हैं। इसलिए अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रख के उनसे प्रश्न पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। देवता भगवान से कह रहे हैं कि आप आदि सत्य हैं, परम सत्य हैं और इसी बात को जानकर हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। अभी तो कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ, प्राकट्य भी नहीं हुआ और देवता उनसे स्तुति कर रहे हैं। क्या साधारण सा, अभी बालक गर्भ में है और उसकी कोई कहे कि आप तो हमारे पालक हैं, कैसा लगेगा? परंतु देवता है वो परम सत्य को जानते हैं। श्री कृष्ण ने जैसे ही प्राकट्य हुआ, नन्हे से बालक थे, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, बड़े बड़े राक्षसों को यूं धूल चढ़ाई बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, मात्र अपने शरीर के अंगों के इशारे मात्र से। हजारों किलोमीटर लंबी पूतना को मात्र उसका स्तनपान करके उसका वध कर दिया। जिस पूतना को आज तक किसी ने मात्र थोड़ी सी भी हानि नहीं पहुंचाई थी, वो है भगवान श्री कृष्ण। और 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर धारण किया। 7 दिन 7 रात तक धारण करके रखा, बिना किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं था, किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं थी चेहरे पे। भक्तों, हम थोड़ा सा वजन आधे 1 घंटे के लिए भी उठाते हैं तो हमें अनेक प्रकार के शरीर पे विकार आने लगते हैं। 100 किलो का डंबल कोई उठा के जिम करता है तो जैसा लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया को उसने उठा लिया है। चेहरे का हाव भाव बिगड़ जाता है, शरीर में चिल्लाने लगता है, ये करता है वो करता है। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को उठा के रखा और चेहरे पर मुस्कान, मन मन मुस्कुरा रहे, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। वो है परम पुरुषोत्तम भगवान। और उनकी शरण में जाने से देवता निर्भय हो जाते हैं। तो आप और हम भी देवताओं का अनुकरण करते हुए उनकी शरण में जाए, उनकी स्तुति करें, उनको प्रणाम करें। भक्तों, रामायण युद्ध कांड 18.33 में वर्णन आता है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, यदि कोई निष्ठापूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है। रामायण प्रमाण भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और भगवान से इतना कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, हे प्रभु मात्र मैं आपका हूँ, आप ही मेरे पालनहार हैं, भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। प्रमाण भक्तों, रामायण ही प्रमाण है। विभीषण जी अपने भाई को छोड़कर जब भगवान श्री रामचंद्र की शरण में आए, अनेक लोगों ने संशय किया, सुग्रीव वगैरह सब संशय कर रहे थे, ये दुश्मन का भाई है, उसको अपने शरणों में शरणागति देना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि शरण में आने वाले को मैं शरणागति दूंगा, ये मेरा प्रण है। अरे विभीषण को तो छोड़ो, अगर स्वयं रावण भी मेरी शरण में आकर कह दे कि भगवान मैं आपका हूँ, बोले उसको भी क्षमा कर दूंगा। जिसने प्रश्न उठाया, बोले कि प्रभु अभी आपने तो विभीषण को कह दिया कि हे लंकेश, अभी रावण अगर तुम्हारी शरण में आएगा तो तुम उसको क्या प्रदान करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको मेरा अयोध्या दे दूंगा। तो बोले अयोध्या का तो राजा भरत है, तो बोले भरत को मैं अपना वैकुंठ धाम दे दूंगा। ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र। जो कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको निर्भय बना देते हैं। फिर कौन अभागा, कौन मूर्ख होगा जो भगवान की शरण में नहीं जाना चाहेगा? भक्तों, जिससे थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा ज्ञान है, वो इस जगत में आप किसी की शरण में जाओ भक्तों, कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं पूछने वाला। इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पूछेगा? जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत आते हैं। द्रौपदी है वो पहले भीष्म पितामह के पास जाती है, धृतराष्ट्र के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, विदुर जी के पास जाती है, पांडवों की शरण में जाती है। सब जगह से उनको निराशा हाथ लगती है। तब अंत में अपने स्वयं के हाथों से अपनी साड़ी को बचाने का प्रयास करती है। परंतु एक अबला नारी, सामने हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था। द्रौपदी अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। तब उन्होंने अपने आप को दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण को याद करते हुए, जब इस जगत का सहारा नहीं मिला तब
जगदीश को याद किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावसीना, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण एक ही क्षण में वहाँ जब द्वारका में बैठे थे, अपने वस्त्र को आदेश दिया कि जाओ एक ही क्षण में द्रौपदी की लाज की रक्षा करो। तब वहाँ पे बाजू में नज़दीक में गरुड़ जी बैठे थे। बोले प्रभु आज मेरी सहायता नहीं लोगे, आज मुझे सेवा का अवसर नहीं प्रदान करोगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, आज तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी। मन की गति से भगवान वहाँ पर उपस्थित हुए, वस्त्र को आदेश दे दिया, वस्त्र आगे आगे, श्री कृष्ण पीछे पीछे, द्रौपदी की लाज बचाई भक्तों। इसी प्रकार गजेंद्र है, उसने भी भगवान श्री कृष्ण को अंत समय जब इस जगत का सहारा नहीं मिला तब जगदीश को याद किया। श्री कृष्ण गरुड़ जी पे आसीन होकर वहाँ पर आए और गजेंद्र की रक्षा करी, पांडवों की रक्षा करी, ध्रुव महाराज की रक्षा करी, प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। प्रहलाद महाराज को जब उसके पिता ने ललकारा तब भगवान श्री कृष्ण है वो नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करी। भगवान है वो हर जगह, जो कोई श्री कृष्ण की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको निर्भय बना देते हैं, उसको शरणागति देकर उसकी रक्षा करते हैं। ये वेद विनीत है, शास्त्रों में विनिदित है भक्तों। और जिस किसी को इस पर श्रद्धा आ जाए, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले, वो निर्भय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करिए अर्जुन ने, पुरुषोत्तम कहकर कि परम पुरुष आप हैं, आप मुझे इन सारे संशयों का निवारण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण है वो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन के संशयों का निवारण निश्चित रूप से करेंगे। अभी इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे